गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नईम है। इंडोविजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अदर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। अगर आसान भाषा में जाने तो प्रोटोकॉल एक कानून है। जैसे कि प्रोटोकॉल एक तरह से सेट ऑफ रूल्स है जो आपके डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं और प्रोटोकॉल के द्वारा ही फिक्स किया जाता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा और कैसे रिसीव होगा। कंप्यूटर में प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज के भी नाम से जाना जाता है। इसके बिना हम इंटरनेट पर एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते और ना डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट पर हम जो भी सर्विस यूज़ करते हैं या सेंड रिसीव करते हैं, जैसे फाइल हो गया, मेल हो गया, इंटरनेट फाइल हो गया, मेल हो गया, ये सारे के सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल के अनुसार ही काम करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल हमारा क्या है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स जो डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड और रिसीविंग का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है? टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल्स के टाइप्स आ गए जो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहला टैब आता है आपका प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका आता है पोर्ट नंबर। दूसरा आता है आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या है? ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं ये सब सारे प्रोटोकॉल इको है, एफटीपी है, सिक्योर सेल है, टेलनेट है, एसएमटीपी है, डीएनएस है, डीएचसीपी है। ये सारे प्रोटोकॉल किस पे काम करते हैं? ये आपके एप्लीकेशन पे काम करते हैं। और ये आपके पोर्ट नंबर हैं कि इको पैकेट में आपका कौन सा पोर्ट नंबर होता है। तो ये सारे पोर्ट नंबर किस पे काम करते हैं? यूडीपी प्रोटोकॉल जैसे आके आते हैं आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पे सब काम करते हैं। और ये सारी एप्लीकेशन किस प्रोटोकॉल पे काम करती है? टीसीपी, यूडीपी, टीसीपी, टीसीपी। तो टीसीपी यूडीपी पे भी हम बात करते हैं इस प्रोटोकॉल को समझाने के बाद। तो पहला क्या आता है? इको। इको क्या है? इको एक क्लाइंट जैसे कि जैसे क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट, जैसे कोई सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है। जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर उस क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता है। इसमें जो टोटल टाइम को राउंड ट्रिप टाइम भी कहते हैं। तो इसमें आपका पोर्ट नंबर होता है 7 और ये किस किस प्रोटोकॉल पे काम करता है? टीसीपी और यूडीपी। नेक्स्ट हमारा कौन सा एप्लीकेशन आता है? वो है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कॉमनली आपने सुना होगा कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? जब भी हम कोई डेटा या कुछ भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, किसी भी सर्वर से हम कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या कोई फाइल भेज रहे हैं, तो उस फाइल सर्विस को हम फाइल प्रोटोकॉल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समझा दूँ, जैसे फाइल प्रोटोकॉल इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट फाइल करने के लिए स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट नेटवर्क पर जितनी भी फाइलें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र या कॉपी होती हैं, वो सब एफटीपी प्रोटोकॉल द्वारा ही यूज़ की जाती हैं। और इसके अलावा भी हम जानें कि फाइल सर्वर जैसे फाइल वेबसाइटों या डाउनलोड अपलोड करते हैं, वो सब एफटीपी प्रोटोकॉल के ज़रिए ही यूज़ होती है। और इंटरनेट पर मौजूद सभी वेब पेज एफटीपी सर्वर पर अपलोड होते हैं। या डेटा ट्रांसफ़र को इनेबल करने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। ये सब हमारा किस पे आता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में। तो इसका पोर्ट नंबर है आपका 2221 और ये किस पोर्ट पे काम करता है? टीसीपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट फिर हमारा आता है एसएसएच, सिक्योर सेल। सिक्योर सेल हमारा प्रोटोकॉल क्या है कि ये आपका क्रिप्टोग्राफी है, ये आपके एसएसएच को जनरली क्रिप्टोग्राफी में कन्वर्ट करता है। जनरली यूज फॉर सिक्योरिटी के लिए होता है, जो आपके क्रिप्टोग्राफी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे साइफर मोड। नेक्स्ट फिर जैसे इसके बारे में और डिटेल में अगर इसको बताएं तो एसएसएच सिक्योर सेल इसको बोलते हैं। और सिक्योर सॉकेट सेल भी कहते हैं। रिमोटली लॉगिन के लिए भी इसका यूज होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। एसएसएल दूसरे कंप्यूटर के साथ सिक्योर कम्युनिकेशन करने की संरचना भी होती है। और एसएसएच
नेटवर्क प्रोटोकॉल जिसमें डेटा को या सूचना को सुरक्षित या सेव करने के लिए दो डिवाइसों के मध्य जो ट्रांसमिट किया जाता है SSH नेटवर्क के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका पोर्ट नंबर हमारा है 22 और ये किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, हमारा TCP। नेक्स्ट फिर हमारा आता है टेलनेट। अब ये टेलनेट क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को रिमोटली एक्सेस करते हैं, जैसे हमारा स्विच हो गया, राउटर हो गया, या किसी भी कंप्यूटर को हम रिमोटली एक्सेस कर लेते हैं, यानी किसी दूसरे का कंप्यूटर हम घर पर बैठ के या ऑफिस पर बैठ के दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमारा क्या आता है, टेलनेट। ठीक है, तो इस टेलनेट में कितने पोर्ट्स होते हैं, 23, और ये किस प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, TCP। नेक्स्ट फिर हमारा आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल का क्या यूज है, जैसे कि सपोज दैट कि हम कोई भी ईमेल सर्वर अपना ओपन करते हैं, ठीक है, ईमेल सर्वर पे किसी भी को ईमेल कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो हमारा मेल सेंडिंग और रिसीविंग, और जैसे हमारा आउटलुक पे यही काम हो रहा है, तो जैसे ये प्रोटोकॉल एक तरह के मेल सर्विस प्रोवाइड के लिए होते हैं, मेल सेंड और रिसीव करने के लिए। तो नॉर्मली इसका यूज़ आपका हमारा SMTP प्रोटोकॉल, या आपके आउटलुक में आप जब आप पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हो, SMTP में आप पोर्ट नंबर डालते हो और POP आप ये सब कॉन्फ़िगर करते हो, ये चीज़ आपको उसमें पता चलती है कि आप किसी भी मेल को डाउनलोड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, वो हमारा SMTP प्रोटोकॉल में आता है। इसके नाम में ही आंसर ही में आपको मिल जाता है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का यूज़ मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। तो इसका पोर्ट नंबर है आपका 25 और ये किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, TCP। नेक्स्ट फिर आता है DNS। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम ये है कि आपका IP को नेम में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बता देता हूँ कि जैसे भी आप facebook.com आप इस नाम से प्रोवाइड करते हो, नाम पे सर्च करते हो, तो ये आपका डोमेन नेम है। आपके डोमेन नेम जब आप इस नाम को लिखते हो तो वो आपके सर्वर पर जाके उसको एक्सेस कर लेता है उसके IP एड्रेस के थ्रू, कि एक नेम सर्विस प्रोवाइड होती है। डोमेन नेम सिस्टम का सीधा आंसर है कि किसी भी IP को नेम में कन्वर्ट करना, डोमेन नेम सिस्टम। इसका पोर्ट नंबर है 53 और ये UTP प्रोटोकॉल पे काम करता है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा DHCP। DHCP प्रोटोकॉल का क्या, हम डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन या कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका काम ये है कि आपका IP को ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है DHCP सर्वर से। जब कभी भी हमको IP मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी है, तो आपको मैन्युअली दो टाइप की IP होती है, एक स्टैटिक, एक डायनेमिक। स्टैटिक IP वो होती है जो आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हो, जो आपको ISP प्रोवाइडर से मिलती है, और इस डायनेमिक IP वो होती है जो आपको ऑटोमेटिक सर्वर से प्रोवाइड हो जाती है। इसका पोर्ट नंबर है 67 और से 68 और ये UDP प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। तो नेक्स्ट अब प्रोटोकॉल पे आते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क TFTP प्रोटोकॉल। TFTP प्रोटोकॉल क्या है, ये 3 वे हैंडशेक करता है। जब हम चाहते हैं कि क्लाइंट डेटा सेंड करता है सर्वर को और क्लाइंट कनेक्शन नहीं बनाता, डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर देता है, तो इस कंडीशन में हमारा डेटा लॉस होने का भी खतरा रहता है। तो हमारा ये प्रोटोकॉल किस में काम आता है, TFTP। इसका पोर्ट नंबर क्या है, 69 और ये किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, UDP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट फिर हमारा क्या आता है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बारे में अगर बताऊं कि जितने भी वेब पेज हैं, आप जितने भी वेब पेज आप यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे हमारे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे काम आते हैं। जैसे www.google.com, gmail.com, ये सब हाइपर HTTP, ये सब वेब पेज, ये सब आपके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में काम करते हैं। जैसे 4443 इसका पोर्ट नंबर है और ये TCP प्रोटोकॉल पे काम करता है। नेक्स्ट फिर हमारा आता है POP। POP का काम भी जैसे हमारा SMTP का काम है, वैसे हमारा POP का भी काम है। POP का काम ये है कि
आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये मेल रिसीव करता है, और एसएमटीपी का काम क्या है, मेल सेंड करता है। तो इसका पोर्ट नंबर क्या है आपका 110, और ये टीसीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। नेक्स्ट फिर हमारा आता है एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। इसका काम यह है कि मल्टीपल क्लाइंट एक दूसरे से कनेक्ट हैं और सर्वर के साथ कम्युनिकेशन चल रही है, और वो अपनी क्लॉक या टाइम को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, तब ये हमारा नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल आता है। इसका पोर्ट नंबर है हमारा 23, और ये किसी प्रोटोकॉल पे काम करता है, यूडीपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट फिर हमारा आता है एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटोकॉल का काम ये है कि आपका जितना भी बैंकिंग से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, जितने भी सब सिक्योर रहते हैं, सिक्योर सर्विस पूरी प्रोवाइड करते हैं इस प्रोटोकॉल में। जैसे आपका पेटीएम हो गया है, आप बैंकिंग सिस्टम में आप किसी भी पैसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सब सिक्योर रहते हैं। तब इस कंडीशन में हमारा HTTPS प्रोटोकॉल काम करता है। 44 सपोर्ट नंबर है 443, ये टीसीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। नेक्स्ट फिर हमारा आता है RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसका यूज डिस्टेंस वेक्टर के लिए करते हैं। ज़्यादातर आपने इसका नाम IP एड्रेस जब आपने पढ़ा होगा तो RIP, OSPF, IGRP, इन सब प्रोटोकॉल में आपका इसमें आपको इस तरीके का डिस्टेंस वेक्टर करने के लिए मिलते हैं। तो ये हमारे थे, इसमें जो आपके पोर्ट नंबर होते हैं 520 और UDP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट फिर हमारा क्या आता है, तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए, और ये जो पोर्ट नंबर हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, और ये किस प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, UDP या TCP, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फिर अगर हम देखें तो हमारा बात हुई थी कि TCP और UDP क्या होता है, तो देखते हैं TCP प्रोटोकॉल। TCP प्रोटोकॉल ये आपका एक तरह से इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसके बिना इंटरनेट में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है। ये दो डिवाइस के बीच कनेक्शन स्थापित करने के लिए डेटा के आदान प्रदान में अनुमति देता है। ये प्रोटोकॉल के साथ मिलकर ये काम करता है। डेटा TCP डेटा की डिलीवरी की गारंटी देता है, और ये गारंटी भी लेता है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, जैसे इसके हम आपको बारे में बताएं कि आपका ये दो कंप्यूटर हैं, एक क्लाइंट है, दूसरा भी क्लाइंट है। अब चाहते हैं कि एक की नेटवर्क स्पीड 4 MB है और दूसरे की नेटवर्क स्पीड, इंटरनेट स्पीड या नेटवर्क स्पीड 1 MB है। ठीक है, तो 4 MB वाला क्लाइंट आपके सारे कंप्यूटर अपने सारी फाइल को एक साथ पूरी की पूरी उठाकर दूसरे कंप्यूटर को भेज देता है, जिसकी 1 MB स्पीड आती है। अब जो 1 MB स्पीड वाला है वो उसके बाद डेटा जो डाउनलोड होगा, रिसीव होगा, वो तो 1 MBPS की स्पीड से होगा। अब बीच में जब नेटवर्क कनेक्टिविटी लो हो जाती है तो कुछ पैकेट ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये पैकेट्स को कलेक्ट भी कर लेता है। तो एडवांटेज में आपका क्या बताया कि ये 3 वे हैंडशेक करता है। सबसे पहली चीज़ ये कि सेशन को स्टेबलाइज करता है, यानी कि कनेक्शन बनाता है। तीसरा क्या है, एरर को कलेक्ट कर देता है, जो भी पैकेट ड्रॉप हो जाते हैं वो सब कलेक्ट करके फॉरवर्ड कर देगा। फ्लो कंट्रोल, वो सारे धीरे धीरे करके आराम से सारे डेटा दूसरे कंप्यूटर तक आराम से पहुंच जाएंगे। ये हो गया हमारा TCP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट फिर हमारा क्या आता है, UDP प्रोटोकॉल। UDP प्रोटोकॉल, अब UDP प्रोटोकॉल क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP प्रोटोकॉल में आपका स्पेसिफिकली बताएं, स्पेशली फॉर यूज एप्लीकेशन, लाइव एप्लीकेशन, जैसे आपका व्हाट्सएप है, वीडियो कॉलिंग जो आपकी होती है, इस पे आपका UDP प्रोटोकॉल काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका जब आप किसी को वीडियो कॉल करते हो, ठीक है, जब उसी कंडीशन में जब आपका नेटवर्क आपका लो हो जाता है, तो आपकी कुछ पिक्सल फटने लगते हैं, तो उस कंडीशन में जब पैकेट जो ड्रॉप हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका कौन सा प्रोटोकॉल होता है, UDP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं आगे। तो ये हमारा था TCP और UDP। TCP UDP में इसकी डेफिनेशन में बता दूं कि
UDP प्रोटोकॉल स्पेशली फॉर यूज वीडियो और ऑडियो, वीडियो और वॉइस। फिर आते हैं हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में आपके क्या क्या आते हैं? ईथरनेट है, लोकल टॉक है, और टोकन रिंग है, FDDI है, और ATM है। तो देखते हैं कि ईथरनेट क्या होता है। ठीक है, ईथरनेट प्रोटोकॉल एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो वायर और वायरलेस नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है, और स्मॉल नेटवर्क जैसे एरिया, घर, ऑफिस, कॉलेज को जैसे कवर करते हैं, वो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। और नेटवर्क प्रोटोकॉल में जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में ट्रांसमिट होने वाले डेटा को कंट्रोल करता है, मतलब डेटा की ट्रांसमिट करने वाले जैसे IEEE द्वारा इस प्रोटोकॉल को रेडी किया गया था। जैसे प्रोटोकॉल नंबर इसका था 802.3 जैसे डिफाइन किया। लेकिन अगर जनरली टर्म में बात करें कि ये एक प्रकार का लोकल एरिया नेटवर्क है। बहुत सारे लोग अपने पूरी लाइफ में ईथरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बिना इसके जाने कि ये वायर नेटवर्क होता है। ये वायर लैन नेटवर्क होता है जिसे आप अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जगह है जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से लैन केबल के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, जो कि ईथरनेट केबल होता है। और अधिकांश कंप्यूटर में और डेस्कटॉप में पहले से ही ईथरनेट कार्ड अवेलेबल होता है, और आप आसानी से ईथरनेट केबल के द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ईथरनेट आपका और भी इसके बारे में बताऊं तो कि ईथरनेट वो कंप्यूटर है जो डेटा को एक दूसरे से कलेक्ट करता है। जैसे आपका डेस्कटॉप के पीछे जो RJ45 पोर्ट्स होते हैं, वो आपके ईथरनेट पोर्ट्स के भी नाम से जाने जाते हैं। तो वो डेटा को ट्रांसमिट भी करता है, और एक दूसरे कंप्यूटर से कोलिजन और सेंस नहीं करता। टोकन रिंग में सिंगल पैकेट्स को टोकन भी कर देता है। तो ये आपका ईथरनेट टेक्नोलॉजी में आता है। नेक्स्ट फिर हम आप अपना देखते हैं आके टोकन रिंग क्या होता है वो देखते हैं। टोकन रिंग क्या होता है? अब टोकन रिंग वो टेक्नोलॉजी है जो डेटा को ट्रांसमिट करता है। जब तक ये डेटा दूसरे कंप्यूटर से कोलिजन को सेंस नहीं करता, टोकन रिंग नेटवर्क में एक सिंगल विशेष पैकेट को टोकन कहते हैं। ये टोकन नेटवर्क में अराउंड पास किया जाता है जब तक एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट करता है, या यहाँ तक कि जब इंतज़ार करता है कि टोकन उपलब्ध नहीं है। इससे संभाल कर होल्ड किया जाता है, तथा एक डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट किया जाता है, जबकि उसके समय पर लाइन में टोकन को अगले कंप्यूटर पर रिलीज भी किया जाता है। तो इसको टोकन रिंग के अकॉर्डिंग बताया जाता है, यानी कि टोकन रिंग पे यही काम करता है, जिससे रिंग वाइज अपना डेटा सेंड और रिसीव करता है। नेक्स्ट हमारा आता है FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। अब ये क्या होता है? ये एक हाई परफॉर्मेंस फाइबर ऑप्टिक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि 200 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है, और डेटा नेटवर्क की स्पीड लगभग 100 Mbps, और इसमें लगभग 1000 स्टेशन कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा अब क्या आता है? ATM। ATM क्या होता है? तो हमारा ATM क्या होता है? असिंक्रोनाइज ट्रांसफर मोड। असिंक्रोनाइज ट्रांसफर मोड का उपयोग यूज ज़्यादातर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा किया जाता है।
जो किसी भी डेटा को स्मॉल, ठीक है, छोटे साइज में, फिक्स साइज में, सेल्स में, इन कोड में करने के लिए एटीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग करते हैं। और आसान भाषा में इसको समझाते हैं कि एटीएम क्या है, डेडिकेटेड कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग जैसे जिसमें डेटा को ट्रांसमिशन के लिए पैकेट और स्विचिंग तकनीकी का यूज़ होता है, जिससे हाई स्पीड वाले लैन ब्रॉडबैंड और वैन नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। और जैसे कि और एटीएम में सभी प्रकार के जैसे ट्रैफिक, जैसे वॉइस, वीडियो, फैक्स और डेटा को एक साथ 155 Mbps की स्पीड से ले जा सकता है। इसमें यूज़ होने वाले डेटा यूनिट्स और सेल और हर एटीएम सेल की साइज फिक्स रहती है। और एटीएम की साइज जो 53 बाइट्स की होती है, जिसमें 5 बाइट्स का यूज़ हेडर के लिए और बाकी 48 बाइट्स का यूज़ डेटा के लिए होता है। तो ये हमारा होता है एटीएम। नेक्स्ट फिर हमारा क्या आता है, ऐसे डिफरेंट टाइप के बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। तो डिफरेंट मजीद जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल थे वो आपके जैसे आपका था SMTP, DNS, DHCP, FTP, NTP और HTTPS। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपके ज़्यादातर यूज़ के लिए होते हैं, जो ज़्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और जनरली आपके बुक्स में भी आपको ज़्यादातर यही मिलेंगे। और जैसे आप CCNA पे आप जब भी बात करते हो तो CCNA में आपके CCNA में आपके बहुत सारे प्रोटोकॉल आपको मिल जाएंगे। जैसे आप CCNA में कोई भी स्विचिंग और राउटिंग में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे RIP है, SMTP है। तो मैन्युअली प्रैक्टिकली अगर आपको प्रोटोकॉल कोई भी देखना है तो आप सबसे आसान प्रोटोकॉल आप देख सकते हो आउटलुक कॉन्फ़िगर करके। उसमें आपका SMTP POP इस पोर्ट नंबर को डाल के आप अपना आउटलुक पे वर्किंग देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या आता है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात